दोस्तों, मैं नदीम सिद्दीकी, एडवोकेट, समाज सेवी। दोस्तों, विधानसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो अल्लाह अकबर पर अपना भाषण दिया है, ये भाषण बहुत निंदनीय है। दोस्तों, मैं दिखाना चाहता हूं आपको, आप देखिएगा। पहले नमाज, फिर दरगाह, फिर मस्जिद, फिर बाबर, फिर औरंगजेब, अब अल्लाह अकबर। मुस्लिमों पर लगातार हमलावर है। भारत के सम्मानित देशवासियों से, 140 करोड़ देशवासियों से हम कहना चाहते हैं, नफरत बुरी है, ना पालो इसे। दिलों में खलिस है, हटा लो इसे। ना तेरा ना मेरा, ना इसका ना उसका, यह है हम सबका वतन है, संभालो इसे। दोस्तों, मैं भारत देश के 140 करोड़ देशवासियों से कहना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं, क्या योगी आदित्यनाथ विधानसभा में बैठकर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री विधानसभा में बैठकर इस तरीके का अल्लाह अकबर के नारे को उत्तेजित बताकर कि अल्लाह अकबर का जो स्लोगन है हमें अच्छा नहीं लगता। नहीं, आपको हम रखिए तो आपको अच्छा लगेगा। नहीं, आपको नहीं, मुझे मतलब होने की आवश्यकता ही नहीं, मुझे आवश्यकता ही नहीं इसकी, नहीं, मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं है, मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि मेरी तो विरासत इतनी लंबी चौड़ी, इतनी प्राचीन है कि मैं उस परंपरा को ही लेकर के चलेता हूं। मैं जय श्री राम का नारा, हर हर महादेव का नारा और राधे 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 के संबोधन से ही अपना पूरा जीवन काट सकता हूं। विधानसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अल्लाह अकबर के नारे पर टिप्पणी कर डाली। ये टिप्पणी किसी भी धर्म विशेष के लिए टिप्पणी करना गलत है, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तो खुद एक संत हैं, महात्मा हैं, उनको अल्लाह अकबर के अर्थ का पता होगा और होना भी चाहिए। अल्लाह अकबर का मतलब होता है इस बार सबसे महान है या इस बार महान है, ये योगी जी को पता होना चाहिए। अल्लाह अकबर के नारे को उत्तेजित बताकर एक हिंदू धर्म के लोगों को खुश करना चाहते हैं। आपकी राजनीति ये उत्तर प्रदेश और ये देश समझ चुका है। आप ये समझें कि अल्लाह अकबर का नारा कोई मुस्लिम देशवासी, हमारा भारत का कोई भी मुस्लिम देशवासी अल्लाह अकबर का नारा ना किसी मंदिर में जाके बोलता है, ना किसी मठ में जाकर बोलता है, और ना आपकी किसी धार्मिक सभा में जाकर बोलता है। और आपकी कम्युनिटी के लोग क्या करते हैं? जो हिंसक हैं, जो हिंसा फैलाते हैं, जिनको आपने हिंसा फैलाने के लिए छोड़ रखा है, जो मुसलमानों को टारगेट करते हैं, वो मंदिरों में, दरगाहों में, खानकाहों में घुसकर जय श्री राम के नारे लगाते हैं। नारा अगर गलत है तो किसी के धार्मिक स्थल में पहुंचकर और वहां पर बोलकर जय श्री राम के नारे लगाना, जय श्री राम की आवाज लगाना, ये कतई गलत है। हमें ना अल्लाह अकबर के नारे से नफरत है, ना हमें जय श्री राम के नारे से नफरत है, ना हमें हर हर देव के नारे से नफरत है, ना हमें भारत माता के नारे से नफरत है। अगर नफरत है तो जो हिंसक और धार्मिक कट्टरपंथी लोग हैं, जो भारत देश की मस्जिदों में, भारत देश की दरगाहों में, भारत देश के खानकाहों में जबरन घुसकर, जबरन जाकर जय श्री राम के नारे लगाते हैं, हमें उन नारों से नफरत है। हमें समाज के किसी भी धर्म के किसी नारे से नफरत नहीं है। आप बात करते हैं कि अल्लाह अकबर एक हिंसक नारा है, अल्लाह अकबर हिंसक नारा नहीं हो सकता, क्योंकि मुस्लिम लोगों के धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक किताब, धार्मिक पुस्तक कुरान शरीफ में कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि आप किसी के मठ में, आप किसी के मंदिर में, आप किसी के धार्मिक प्रोग्राम में जाकर आप
अल्लाह अकबर का नारा लगाएं, आप नारे तकबीर का नारा लगाएं, ये हमारा कलाम पाक नहीं सिखाता है। और ना ही गीता सिखाती है, ना ही रामायण सिखाती है, ना ही बाइबल सिखाता है, और ना ही गुरु ग्रंथ साहिब से सिखाता है। किसी धर्म की कोई पवित्र किताब ये नहीं सिखाती कि हम कि मुस्लिम धर्म के किसी जुलूस में, मुस्लिम धर्म के किसी के घर में, मुस्लिम धर्म के किसी की मस्जिद में, मुस्लिम धर्म के मदरसों में, मुस्लिम धर्म के दरगाहों में, मुस्लिम धर्म की खानकाहों में जाकर हम जय श्री राम कहें। तो दोस्तों आप समझो, जय श्री राम का अगर नारा उत्तेजित है तो वह जब उत्तेजित है जब आप किसी मुस्लिम कम्युनिटी के धार्मिक स्थल में जाकर बोलते हैं और उसको ठेस पहुंचाते हैं। इसलिए अल्लाह अकबर का नारा योगी जी उत्तेजित नहीं हो सकता। हम आपने जो विधानसभा में ये कहा है, हम आपके इस संवाद की हम निंदा करते हैं और ये पूरा देश निंदा करता है। ये राज्य, ये देश आपको कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि आप एक मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट बना रहे हैं और मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट बनाकर आप सत्ता में रहना चाहते हैं। आप मुस्लिम धर्म को इस तरीके से प्रचार प्रसार करके आप सदा सत्ता में नहीं रह सकते। मुस्लिम धर्म का प्रसार करें, कोई बुरी बात नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपको अल्लाह अकबर के नारे को उत्तेजित कहने का भी कोई संवैधानिक, कोई मौलिक, कोई नैतिक अधिकार प्राप्त नहीं है। ये देश संविधान से चल रहा है और संविधान के हिसाब से ही चलेगा। ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता के प्रतीक है और ये देश सभी को सम्मान देता है और संविधान के अकॉर्डिंग चल रहा है और आगे भी चलेगा। राज्यसभा में, विधानसभा में और लोकसभा में किस चीज की चर्चा होती थी आपसे पहले? ये ऐसे लोगों के जब से देश हाथ में गया है तब से विधानसभा में और लोकसभा में अटपटे सवालों पर चर्चा हो रही है। विधानसभा को और लोकसभा को एक जंग का, लड़ाई का अखाड़ा बना दिया है। वहां पर या तो हिंदू मुस्लिम बात होती है या तो धार्मिक बातें होती हैं, हिंदू मुस्लिम की बातें होती हैं, धार्मिक बातें होती हैं। वहां पर एक दूसरे को धक्का देकर गिराया जाता है, वहां पर लड़ाई की जाती है, वहां पर मार्शल सरकार के फेवर में काम करते हैं। तो पहले क्या होता था? पहले दोस्तों मैं आपसे बताना चाहता हूं, आपको मैं जगाना चाहता हूं, आप देखिएगा, मैं आपको जगाना चाहता हूं। पहले विधानसभा में और लोकसभा में किन चीजों पर चर्चा होती थी? पहले विधानसभा और लोकसभा में राज्य और देश की उन्नति के लिए नए अवसर खोजने की बात पर चर्चा होती थी। बड़े बड़े छोटे छोटे उद्योगों को विकसित करने के लिए इस बात पर चर्चा होती थी। गेहूं, चावल, गन्ने की फसल की उपज पर चर्चा होती थी। किसान उपज पर चर्चा होनी चाहिए। राज्यसभा और लोकसभा में तेल, डीजल, पेट्रोल की महंगाई कम करने पर चर्चा होनी चाहिए। विधानसभा, लोकसभा में किसान मजदूर की उन्नति के लिए चर्चा होनी चाहिए। विधानसभा, लोकसभा में शिक्षा के स्तर को उच्च कोटि का करने के लिए चर्चा होनी चाहिए। शिक्षा को निःशुल्क किया जाए, इस स्तर पर चर्चा होनी चाहिए। किसान कर्ज में डूब रहा है, इस स्तर पर चर्चा होनी चाहिए। किसान कर्ज के मारे आत्महत्या कर रहा है, इस स्तर पर चर्चा होनी चाहिए। बिजली विभाग को प्राइवेट लोगों के हाथों में ठेके पर दिया जा रहा है, इस बात पर चर्चा होनी चाहिए। इसे रोकने के लिए इस पर चर्चा होनी चाहिए कि बिजली विभाग हमारा प्राइवेट लोगों के हाथों में ठेके पे जाने वाला है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। बच्चियों के साथ जगह जगह दुष्कर्म हो रहे हैं, बाल अपराध बढ़ रहे हैं, इसको रोकने के लिए विधानसभा में, लोकसभा में चर्चा होनी चाहिए। बाल अपराधों पर कैसे अंकुश लगे, इस पर विधानसभा और लोकसभा में चर्चा होनी चाहिए। देश में चुनाव बैलेट पेपर के जरिए होना चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। संविधान, हमारा भारत देश का संविधान सुरक्षित रहे, इस पर चर्चा होनी चाहिए। संविधान से छेड़छाड़ ना हो, इस पर चर्चा होनी चाहिए। कोई नेता, कोई देश का नेता संविधान के जनक को, संविधान के बनाने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर टिप्पणी ना करे, इस बात पर चर्चा होनी चाहिए। क्या चर्चा हो रही है हमारी विधानसभा में और लोकसभा में? वहां पर धार्मिक बातों को लेकर चर्चा हो रही है, वहां पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं जो कि एकदम सरासर गलत है और संविधान के खिलाफ है। ये सारे मुद्दे संविधान के खिलाफ हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार विधानसभा और लोकसभा में उठा रही है। हम इन मुद्दों का खंडन करते हैं और जो हमने आपको बहुत से ये मामले गिनाए हैं, इन बातों पर, इन चीजों पर चर्चा होनी चाहिए जिससे कि हमारा राज्य, हमारा देश उन्नति करे, लोगों को शिक्षा के अवसर मिले, लोगों को शिक्षित बेरोजगारों को नौकरियां मिले,
पेट्रोल के दाम हो कम हो, डीजल के दाम कम हो, खाने पीने की वस्तुओं के दाम कम हो, कितनी चीजें कितनी वस्तुएं ऐसी हैं जिसमें लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, लगातार उन पर टैक्स बढ़ाया जा रहा है। क्या कर रही है सरकार? सरकार इन मुद्दों पे बात नहीं कर रही। जब इन मुद्दों पे बात होती है तो सरकार भागती है, सरकार अपना पीछे छुड़ाती है, विधानसभा को टाल दिया जाता है, लोकसभा को टाल दिया जाता है। ऐसे देश नहीं चलेगा। आपको अगर लोकसभा में और विधानसभा में आप रोजगार के अवसर ढूंढेंगे, भारत देश में बड़े बड़े उद्योग लगाएंगे, भारत देश में जो कंपनियों का निजीकरण हो रहा है उनको आप रोकेंगे, प्राइवेट लोगों के हाथों में जाने से रोकेंगे, तब हमारा ये देश उन्नति करेगा। और हमारे देश में जब हमारे किसानों की पैदावार अच्छी होगी, हमारे किसानों को सुविधाएं दी जाएंगी, जिससे कि हमारे किसान जगह जगह जो आंदोलन कर रहे हैं वो सरकार के खिलाफ आंदोलन ना करें। इसलिए सरकार को किसानों के लिए सोचना चाहिए। दोस्तों, ये मुद्दे हमारे हैं। इन मुद्दों पे अगर सरकार चर्चा करे तो ये देश उन्नति करेगा। ये देश सेकुलर लोगों के हाथों में जाना चाहिए, ये राज्य सेकुलर लोगों के हाथों में जाना चाहिए, जिससे कि हमारा राज्य, हमारा देश उन्नति करे। जब देश उन्नति करेगा तो यहाँ की आवाम, यहाँ की जनता खुशहाल रहेगी। मुस्लिम लोगों के धार्मिक जुलूस जब किसी शहर या बस्ती या मोहल्ले से निकलते हैं तो वह जुलूस एकदम शांतिपूर्वक तरीके से निकलते हैं और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ना ही दंगे करते हैं। उन जुलूसों पर, उन मुस्लिम जुलूसों पर असामाजिक तत्व के लोग, हिंसक तत्व जो हिंसा कराते हैं, जो हिंसक हैं, जिनको विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, आरएसएस ऐसे संघ के लोगों ने छोड़ रखा है दंगे कराने के लिए, वो लोग मुस्लिम धार्मिक जुलूसों पर आकर जबरन घुसते हैं और जबरन जय श्री राम के नारे लगाकर दंगे भड़काते हैं। क्या कभी आपने किसी मुस्लिम जुलूस में किसी मुस्लिम व्यक्ति के हाथ में तरवाले, गंडासे और भाले और तमंचे देखे हैं? कभी नहीं देख सकते आप। लेकिन जब हिंदू धर्म के कुछ चंद लोग जब धार्मिक जुलूस लेके चलते हैं तो उनके हाथ में तरवाले होती हैं, उनके हाथ में गंडासे होते हैं, उनके हाथ में भाले होते हैं, उनके हाथ में तमंचे होते हैं, नंगे हथियार होते हैं। उन हथियारों को लेकर दहशत फैलाते हैं वो। और जब मुस्लिम कम्युनिटी के मोहल्ले, बस्ती और शहर से होकर गुजरते हैं तो वहां पर उत्तेजित होकर जानबूझकर जय श्री राम के नारे लगाते हैं, जिससे माहौल गर्मा जाता है, लोगों में जोश भर जाता है। और हमारे हिंदू भाई जो कि बिल्कुल इन चीजों से कतई अलग हैं, उनमें ये जोशीला जोश भरा जाता है। और हमारे कुछ हिंदू भाई इन जोशीले नारों की वजह से, जय श्री राम के नारे की वजह से नंगे हथियार हाथों में लेकर जोश में भर जाते हैं। जोश में भरने के बाद संगठित होकर घटना को अंजाम दे देते हैं, जिससे देश में दंगे हो जाते हैं और हिंदू मुस्लिम की भावनाएं फैलाने वाले लोग अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं, जिस कारण कितने परिवारों के बच्चे इन दंगों का शिकार होकर उनकी हत्याएं हो जाती हैं। और दोस्तों, हमारा आपसे ये कहना है कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, हमारी वीडियो पर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।